Good morning, student. How are you? I hope all you will be fine. I am Rakesh Singh, your math teacher. Today I am going to start second part of chapter 9. Most important question of exercise 9.1. Let's discuss question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप बताइए क्वेश्चन में क्या है। तो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टार, एक ट्री है जो ये ट्री हो गया आपका, और स्टार बच्चे अगर आता है तो आपको पता है कि ट्री जो है बहुत सारे ट्री ब्रेक्स होते हैं। तो ये जो है स्टार्म की वजह से ये टोटल हाइट आपके पास ए बी जो है वो आपका ट्री है। स्टार्म आता है तो ये कहीं से भी बच्चे ब्रेक हो जा रहा है, तो ये ऊपर का जो पार्ट है वो आपका ब्रेक हो जा रहा है, और ये जो पार्ट ए है वो आ जा रहा है आपके पास यहाँ। तो ये ए वाला पार्ट जो है वो आ गया यहाँ। अब कह रहा है जब स्टार्म की वजह से ये टूटता है तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है टचेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल बना रहा है बच्चे वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो ग्राउंड पे टच कर रहा है वो 8 मीटर अवे टच कर रहा है। अब इस पॉइंट को बच्चे सी में ले लेता हूँ, और ये जो सी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो जहाँ से पेड़ बच्चे ब्रेक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की हाइट बतानी है, तो ट्री की हाइट कैसे बताएंगे। तो यहाँ आपके पास हो गया टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, तो ए बी जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चे, तो आप देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। आपको बच्चे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो आपको वैल्यू चाहिए ए सी की भी और बी सी की भी। तो ए सी पार्ट ये वाला यहाँ आ चुका है और ये बी सी आपके पास है। तो इसमें मतलब आपको एक बार ए सी भी फाइंड आउट करना होगा और एक बार बी सी भी फाइंड आउट करना होगा। ए सी कैसे फाइंड आउट होगा, तो वो आप देख लीजिए। ये रहा ए सी, एंगल है, एंगल के ठीक सामने क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, तो हाइपोटेनस होता है, और ये होता है बेस। अब अगर मैं ए सी को फाइंड आउट करना चाहूँ तो हमारे पास रिलेशन में है आपके पास बेस और हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस जो है वो किस रेशियो में आते हैं, तो हम बात कर लें इन ट्रायंगल ए बी सी। बेस और हाइपोटेनस कॉस में आते हैं, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास होगा बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस जो है वो है आपके पास ए बी और हाइपोटेनस जो है वो है ए सी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और यहाँ से जो है आपके पास आएगा क्या, ए बी की वैल्यू 8 है, और ए से लेके सी की वैल्यू जो है वह मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा ए सी जो है वो आपके पास हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 8 2 जा 16, और यहाँ से √3 ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू 16/√3। ए से लेके सी की वैल्यू बच्चे आ गई 16/√3। अब चले cos 30 की वैल्यू तो सही है, हाँ सही है। अब आओ अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब मुझे फाइंड आउट करना है बी सी। तो बी सी कैसे फाइंड आउट होगी, तो परपेंडिकुलर है, बेस है, ये tan से आता है। तो आपको पता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है आपका बी सी, बेस है बच्चे ए बी।
तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और BC की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगा बच्चे, B से लेके C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और A से लेके B की वैल्यू 8 आपके पास है। तो √3 BC इज इक्वल टू 8, तो BC इज इक्वल टू 8/√3। हमने AC फाइंड आउट कर लिया, BC फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो ये हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BC, और वैल्यू ऑफ AC इज 16/√3 एंड BC 8/√3. Denominator are same, so √3 is here and 16 plus 8. 16 and 8 24/√3. आपको पता है कि इरेशनल नंबर को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसलिए रेशनलाइज कर देंगे, और ये हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, उसको देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 हमें देखना चाहिए। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब इस आपको बताया गया इस चैप्टर में बच्चे फिगर बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम फिगर अगर क्लियरली बना लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी डाउट नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि हमें पता है साइन कॉस और टेन 3 ही रेशियो होते हैं और जिसमें मैक्सिमम यूज होता है 10। तो इस क्वेश्चन में कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो बच्चे टावर ऑब्वियसली बच्चे बड़ा होता है, तो ये हो गया AB आपका टावर हो गया, और ये हो गया CD जो हो गया आपका बिल्डिंग। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर से बिल्डिंग के टॉप को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है बच्चे, 30 डिग्री का। और आगे क्वेश्चन में क्या है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ से बच्चे मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर ये टावर 50 मीटर हाई है तो आपको बताना हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें बताना है बच्चे हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये एच जो है वो अननोन है। तो हमारे पास 2 फिगर हैं, हम उस फिगर को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोई एक वैल्यू हमें दी गई है। इसमें कौन सी वैल्यू मुझे दी गई है, तो टावर की हाइट आपको दी है, मतलब ये वाला ट्रायंगल हम यूज करेंगे ABC, जिसमें आपको एक वैल्यू दी गई है और इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो ये बेस BC है। तो दिया गया है बच्चे एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, फाइंड आउट करना है BC। BC ही क्यों, क्योंकि BC जब मुझे मिल जाएगा तो मैं हाइट निकाल सकता हूँ, तो मुझे BC फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम आपको पहले बता दिए कि कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC, और इसमें यूज क्या करने वाले हैं, तो tan, और यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। देन वैल्यू ऑफ AB इज 50 एंड वी हैव टू फाइंड BC। tan 60 इज इक्वल टू √3, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा BC इंटू √3 इज इक्वल टू 50। दिस इज ए सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई, एंड BC इज इक्वल टू 50/√3।
we have to find BC 50 root 3. Now in triangle DCB tan 30 डिग्री. वाई? अगर हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें पता है तो फिर अगेन आप tan यूज करेंगे. तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एंड परपेंडिकुलर इज CD एंड बेस इज BC. tan 30 इक्वल टू 1 बाई रूट 3 एंड CD वी हैव H एंड BC 50 रूट 3, 50 डिवाइडेड बाई रूट 3. ये आपको पता है बच्चे, ये जो रूट 3 है ये बच्चे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3H बाई 50. यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव 3H इज इक्वल टू 50 एंड हाइट H इक्वल टू 50 बाई 3, हाइट H इक्वल टू 16 होल 2 बाई 3 और 16.666 मीटर. आपको पता है जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप यहाँ 67 मीटर लिख देंगे. तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है वो आपके पास है 2 पोल. तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिकॉर्ड. Let's discuss question number 10. Read the question carefully. Let's see question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other. Two poles of equal height. तो आपको दिया क्या है? 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट. उन दोनों की जो हाइट है वो क्या है बच्चे? इक्वल है. इसकी हाइट भी कैपिटल H लिया तो इसकी हाइट भी कैपिटल H है. आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. जो क्या है? 80 मीटर वाइड है. अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. रोड के किसी भी पॉइंट, आप इधर हो, बीच में तो नहीं होना है क्योंकि लिखा होता कि इन मिडिल. आपको इधर और उधर मतलब मिडिल से इधर या उधर रहना है. लिखा हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री. आपको बताना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस. तो यहाँ क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं. आपको ये पॉइंट मैंने ले लिया तो ये आपका है AB और ये हो गया आपके पास CD. ये दोनों पोल हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं. और यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चे आपके पास, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, E पॉइंट लिख सकते हो, ABCDE. यहाँ से मैं अगर एक पोल को देख रहा हूँ तो आपको पता है जिस पोल के करीब में हम होंगे उसी पोल का जो है आपका एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा. तो ये 60 डिग्री होगा और ये होगा 30 डिग्री. 60 एंड 30 डिग्री यही दो दिया हुआ एंगल, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम इस रोड पे इस वाले पोल से कितनी दूरी पे हैं और इस वाले पोल से कितनी दूरी पे हैं. तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से ये पॉइंट E है तो इसको हमने सपोज कर दिया बच्चे कि ये x मीटर की डिस्टेंस पे है. टोटल आपको दिया हुआ है 80 मीटर. तो आप बता ही सकते हैं कि आपके पास अगर 80 मीटर ये डिस्टेंस है और ये x है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हो जाएगी 80 माइनस x. अब इसमें देख लो, हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसमें बेस मिला है, हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बेस मिला है हाइट के बारे में. दोनों में हम tan यूज करेंगे और हमें एक रिलेशन पहले दिया है कि दोनों हाइट इक्वल है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे. सो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री is equal to perpendicular by base and perpendicular is AB and base is BE. tan 60 is equal to root 3 and value of
कैपिटल H and base BE is equal to x. So height H equal to √3x. Now in triangle CDE आपके पास क्या है, तो हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहाँ फिर यूज करेंगे tan 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की होगी CD और बेस की जो वैल्यू होगी वो होगी DE। यहाँ CD की वैल्यू जो है वो है कैपिटल H और D से लेके E की वैल्यू है 80 - x और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से हाइट H इक्वल टू हो जाएगा 80 - x /√3। यहाँ भी आपको दिख रहा है, इसको आप इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो, इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हो, या वैल्यू पुट कर दो। यहाँ आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल H इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से ये वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। अगर ये वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 80 - x डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू, इस हाइट की वैल्यू है √3x, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, ये हो जाएगा 80 - x माइनस x ट्रांसफर होगा तो 4x, ये आ जाएगा 80 और x की वैल्यू आ जाएगी 80/4 दैट इज 20। मीन्स अगर इस वाले पोल से मैं बात करूं तो 20 मीटर की डिस्टेंस पे हूं, और इस वाले पोल की बात करूं तो ये हो जाएगा 80 - x मीन्स 80 - 20 इक्वल टू 60। तो हमें ये डिस्टेंस निकल गया। हम रोड पे कहाँ खड़े हैं, तो रोड पे बच्चे इधर से आप देखें तो ये 20 की डिस्टेंस पे हैं और इधर आप 60 की डिस्टेंस पे खड़े हैं। ये तो मैंने बता दिया। अब हमें डिस्कस करना था इसकी हाइट क्या होगी। तो आपको पता है यहाँ हाइट की वैल्यू लिखी हुई है, हाइट, तो यही वैल्यू हम अगर पुट कर लेते हैं, हाइट H इज इक्वल टू √3x, तो ये आप क्या निकाल रहे हैं, हाइट ऑफ पोल, तो ये हो जाएगा √3 × 20 दैट इज 20√3 मीटर। ये आपने क्या निकाल दिया, हाइट निकाल दिया, दोनों डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर दिया। तो ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 13 को। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिकॉर्ड। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस, जो ऑब्जर्वर है वो बच्चे 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस के टॉप पे बैठा है। आगे क्वेश्चन में है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। एक शिप बच्चे दूसरे शिप के जस्ट पीछे है, तो ये आपका पहला शिप हो गया, और एक शिप जो होगा वो बच्चे आपके इसके पीछे, ये दो शिप हो गया। तो ऑब्जर्वर एक पॉइंट ए पे बैठा है, ये पॉइंट बी है जो AB लाइट हाउस हो गया, एक शिप सी पे है, एक शिप डी पे है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें जो एंगल दिया है वो 30 और 45, तो जितना दूर होते हैं एंगल कम होता है, जितना पास आते हैं एंगल बड़ा होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप बताना है। तो यहाँ आप देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी हो, एंगल तो आपने बना दिया लेकिन ये जो है ऊपर से देखा जाता है, तो ये जो एंगल आप लिखे हैं वो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 30 होगा, दूसरा बच्चे 45 डिग्री होगा। इसको बच्चे फिगर में रिप्रेजेंट करना इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है।
तो बच्चे देखो तुमको सारी वैल्यू, ये देखो परपेंडिकुलर मिल गया है, बेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हम टोटल, देखो जो ट्रायंगल होता है इसमें हम टोटल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ये टोटल वैल्यू जो है हमारा x है, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो b से लेके d तक, और ये जो वैल्यू है हमारा y है। अगर इन दोनों शिप के बीच डिस्टेंस निकालनी है तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप अगर हम बात करें तो क्या होगा, पूरी वैल्यू x में से y को हटा देते हैं तो CD मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू x माइनस वाई। मतलब आपका टारगेट है x को फाइंड आउट करना और फिर y को फाइंड आउट करना, जिससे कि आप क्या फाइंड आउट कर लें, डिस्टेंस बिटवीन CD फाइंड आउट कर लें। तो कैसे फाइंड आउट होगा इसको ध्यान दें। इसमें आपको दिया हुआ है AB की वैल्यू, तो पहले कोई भी ट्रायंगल आप यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ आप यूज़ करोगे tan 45 डिग्री, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है AB और बेस दिख रहा है BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB की वैल्यू 75 और BC की वैल्यू y। सो y इज इक्वल टू 75 मीटर। y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं पता करूंगा बच्चे x की वैल्यू। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर इज AB and base is BD for triangle ABD. Value of tan 30 is 1 by root 3 and AB is equal to 75 and B to D distance x. So x equal to 75 root 3. डिस्टेंस बिटवीन हमने आपको पहले ही बताया है कि x माइनस वाई होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स is equal to x minus y. So value of x is 75 root 3 and 75. Y is 75. 75 is common, so root 3 minus 1. This is distance between two ships in meter. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक तो मैंने डिस्कस कर दिया, और अभी भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो है अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।